नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू ज़ेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास थर्ड हिंदी का पाठ नंबर 5 बहादुर बिट्टो। और ये रही उसकी कुछ तस्वीरें। चलिए अब हम इसकी रीडिंग शुरू करते। एक था किसान, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दो वरना तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने पूछा, तूने क्या जवाब दिया? इसका मतलब ये है कि एक बार की बात है, एक किसान था जिसकी बीवी का नाम था बिट्टो। तो किसान अपनी बीवी के पास जाता है और उससे कहता है कि जब मैं सुबह अपना खेत में हल चला रहा था तब मेरे पास एक शेर आया और उसने बोला कि तुम मुझे अपना बैल खाने के लिए दे दो, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। तो ये बात सुन के जो बिट्टो थी उसकी बीवी, उसने किसान से पूछा कि तुमने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाके अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना तो दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज से खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बीवी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। इसका मतलब यह है कि जब बिट्टो ने किसान से पूछा कि तुमने शेर को क्या जवाब दिया, तो किसान ने कहा कि मैंने उस शेर को कहा कि तुम यहीं रुको, मैं अपने घर जाके गाय लेकर आता हूँ, क्योंकि अगर तुमने बैल को खा लिया तो हम लोग खेती एती नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो ये सुन के जो बिट्टो थी उसको बहुत तेज गुस्सा आया। उसने उसको काफी डांटा भी किसान को, और फिर कहा कि तुम घर की गाय को शेर को खिलाने वाले थे, अगर हमारे घर में गाय नहीं होगी तो हमें दूध लस्सी और उससे बनी हुई चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, और साथ ही में जो हमारे बच्चे हैं उनको रोटी मतलब किस चीज़ के साथ में खाएंगे। तभी ये सब सोचते हुए बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा कि तुम अभी खेत में जाओ और उस शेर से जाके कहो कि मेरी बीवी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। इसका मतलब यह है कि जब उसने बिट्टू की सारी बात सुनी तो किसान डरते हुए खेत में गया और उसने शेर से जाके कहा कि हमारी जो घर की गाय है वो बहुत ही मरियल है, मतलब उसमें जान नहीं है, ज़्यादा कुछ मांस वास है नहीं, उसको अगर तुम खाओगे तो तुम्हारा कोई भला नहीं होगा, मतलब तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। मेरी बीवी अभी तुम्हारे खाने के लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा, कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। इसका मतलब ये है कि बिट्टू, मतलब जो लड़की उसकी बीवी है किसान की, उसने अपने सिर पे एक पगड़ी बांधी। पगड़ का मतलब होता है पगड़ी। पगड़ी आप लोगों ने देखी होगी, जो लोग पंजाबी लोग बांधते हैं उसको हम लोग पगड़ी कहते हैं। और अपने हाथ में एक दरांती ली। दरांती एक तरीके का औजार होता है जो कि धाना जब कटती है, धान मतलब जो हमारा गेहूं होता है, जब वो कटता है तो उसके जो पेड़ होता है उसको काटने के काम में आता है। हंसिया जैसा होता है, थोड़ा सा शी शेप में होता है और उसके अंदर साइड पे थोड़ी सी धार होती है। इंटरनेट पे थोड़ा चेक कर लेना, आपको उसकी और भी ज़्यादा इमेजेस मिल जाएंगी। मतलब यह है कि जो बिट्टो थी उसने सर पे एक पगड़ी बांधी और हाथ में वही जो हंसिया मतलब की दरांती थी उसको लेकर वो घोड़े पे सवार हो गई। और वो घोड़े के साथ ही खेत में जाकर पहुंची और उसने वहां पहुंच के चिल्लाया कि अरे ओ किसान, तुम तो कह रहे थे कि तुमने 4 4 शेर यहाँ पे फंसा के रखे हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक है, बाकी 3 कहाँ गए? अच्छा चलो कोई बात नहीं, नाश्ते के लिए एक ही शेर काफी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा,
इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें झटपटा रही थीं। एक भेड़िया ने पूछा, महाराज, क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। इसका मतलब ये है कि जब मतलब ये बिट्टो ने ये सारी बातें बोली कि नाश्ते में शेर खाएगी वो, तो ये सुन के जो शेर था वो बहुत ज़्यादा डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। तो बिट्टो ने शेर को भागते हुए मतलब जाते हुए देखा। तो उसने अपने पति मतलब कि किसान से कहा कि देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने ज़्यादा डरपोक हो कि तुम तो अपने घर की गाय शेर को खिलाने चले थे। उधर आप देखिए शेर तो भाग गया है, उसको खाने को कुछ नहीं मिला। तो सीधी सी बात है, शेर बहुत ही भूखा है। तो वो इतना ज़्यादा भूखा था कि उसकी आंतें झटपटा रही थी। इसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा भूखा होना। तभी जब वो जंगल में घूम रहा था तो उसको एक भेड़िया मिला। भेड़िया ने कहा कि महाराज, आप बताइए, आप बहुत ही मतलब उदास दिख रहे हैं, क्या मामला है? शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों को नाश्ते में खाती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया है। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत को जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। इसका मतलब यह है कि शेर ने उस भेड़िए को पूरी बात बताई और कहा कि आज बहुत ही मुश्किल से मैं बच पाया हूँ। आज सुबह मेरी एक राक्षसी से मुलाकात हुई जो कि नाश्ते में 4 शेर खाती है। ये सुन के भेड़िया हंस दिया, क्योंकि जब बिट्टो शेर को बुद्धू बना रही थी तो वो भेड़िया झाड़ियों में छुपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा कि भोले महाराज, मतलब कि आपको बेवकूफ़ बनाया गया है। वो राक्षसी नहीं बल्कि बिट्टो है। आप एक बार फिर से जाकर मतलब कि उस जो किसान है उससे बैल की मांग करिए, और आप इस बार अगर कामयाब नहीं हुए तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो शेर ये है कि हालांकि शेर अब भी डरा हुआ है। तो वो भेड़िए से कहता है, अच्छा ठीक है, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन हमें मतलब तुम्हें और मुझे जो पूंछ है वो अपनी साथ में बांधनी होगी ताकि मेरे साथ कोई रहे और मैं डरूं ना। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर-थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक शेर ही लाया, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। इसका मतलब यह है कि दोनों लोग, मतलब जो दोनों भेड़िए और शेर थे, वो अपनी पूंछ बांध के फिर से वो जो खेत था उस पर गए। जब किसान ने भेड़िए और शेर को साथ में आते हुए देखा तो वो इतना ज़्यादा डर गया कि वो वहीं खड़ा खड़ा कांपने लगा। लेकिन जो बिट्टो थी वो इस बार भी नहीं घबराई, बल्कि वो भेड़िए के पास गई और उससे जाके बोला, क्यों भेड़िया, तू तो कह रहा था कि तू मेरे खाने के लिए 4-4 शेर लाएगा, लेकिन तू तो एक ही लाया और वो भी इतना मरियल सा है। क्या इससे मेरी भूख मिटेगी? चलो कोई बात नहीं, मैं इससे मतलब इसी को ही खाकर अभी काम चला लेती हूँ। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने सोचा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भाग गया। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि जो शेर था वो ये सुन के डर गया। उसे लगा कि जो भेड़िया जो उसके साथ आया है उसने उसके साथ में धोखा किया है, वो उसकी मदद करने नहीं बल्कि बिट्टो को उससे खिलाने के लिए आया है। तो ये सुन के जो शेर था वो वहां से तुरंत भाग गया। भेड़िए ने उसको रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जो शेर था वो बिल्कुल भी नहीं सुना और वहां से भागता ही चला गया। अब बिट्टो को पता था कि जो शेर है वो इतना ज्यादा डर चुका है कि वो अभी अब क्या वो कभी भी उनके जो खेत है उस पर नहीं आएगा। तो ये तो थी हमारे इस पार्ट की कहानी। आइए अब इस पार्ट में कुछ प्रश्न भी हैं, हम उन्हें भी कर लेते हैं। कहानी में ढूंढो, शेर किसान से क्या लेने गया था। मतलब ये है कि आपको कहानी में बताना होगा कि जो शेर था
वो किसान के पास क्या लेने के लिए गया था? तो इसका उत्तर होगा वह किसान से खाने के लिए बैल लेने गया था। मतलब वो खाना खाने के लिए मतलब कि मांस खाने के लिए किसान के पास गया था ताकि वो उसे बैल दे दे। शेर ने बिट्टू को राक्षसी क्यों समझ लिया था? मतलब ये है कि जो शेर था उसने ऐसा क्यों समझ लिया था कि जो बिट्टू है वो एक राक्षसी है? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि उसे लगा कि वह नाश्ते में शेर खाती है। क्योंकि जो किसान था उसे लगा था कि ये जो बिट्टू है वो तो नाश्ते में शेर खाती है। बैल की जान कैसे बच गई? मतलब ये कि जो बैल है उसकी जान कैसे बची थी? तो इसका उत्तर होगा किसान ने बैल की जगह घर जाकर गाय लेने के बहाने उसकी जान बचा ली। मतलब ये है कि शुरुआत में अगर जो किसान है वो गाय लेने के बहाने घर नहीं जाता तो बैल की जान नहीं बच पाती। तो बैल की जान जो किसान है उसने घर जाके गाय लाने के बहाने बचा ली। अगला प्रश्न है तुम्हारी ज़बानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है। उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। इसका मतलब ये है कि नीचे आपको दिख रहा है कि हमारे कुछ वाक्य दिए हुए हैं और हर वाक्यों में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची है। तो जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है आपको उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए अपनी तरफ से कुछ वाक्य और बनाने होंगे। जैसे कि पहला है बिट्टू घोड़े पर सवार हो गई। तो इसको हम लिख सकते हैं कि बिट्टू घोड़े पर चढ़ गई। दूसरा है तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि तुम घर की गाय को शेर को देने वाले थे। इसके बाद के जो नीचे के 3 हैं वो आपको खुद से ही करने होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है बेचारा भेड़िया। शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा? तो इसका उत्तर ये है कि भेड़िए की पूंछ शेर की पूंछ के साथ बंधी हुई थी, इसीलिए जब शेर भागा तो भेड़िया भी उसके साथ खींचा चला गया। मतलब ये है कि आपको इसमें ये बताना था कि जब शेर डर के वहां से भाग गया तो भेड़िए के साथ में क्या हुआ होगा। अब देखिए सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि भेड़िए की जो पूंछ है वो शेर की पूंछ के साथ में बंधी हुई है। तो मतलब ये है कि अगर शेर भाग रहा है तो भेड़िया भी उसी के साथ में घिसटते हुए चला जाएगा, क्योंकि जो भेड़िया था वो भागना नहीं चाहता था। और दूसरी चीज शेर एकदम से भाग गया तो उसे कुछ करने का मौका भी नहीं मिला। तो जो भेड़िया था वो भी शेर के साथ घिसटते हुए ही चला गया। अगला प्रश्न है शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। तो देखो आपके इसमें कहानी बिना देखे बताना है कि शेर जो है वो किसान के पास कितनी बार गया था। तो पहली बार गया था बैल मतलब मांगने के लिए, और दूसरी बार गया था वो भेड़िए के साथ में। तो हमारा इसमें हो गया 2 बार। अगला प्रश्न है खाली जगह में क्या आएगा? मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। इसका मतलब ये है कि देखिए पहले वाले वाक्य में इन्होंने मोर दिया है और दूसरे वाले वाक्य में उसका लिंग बदल के उसे स्त्रीलिंग कर दिया है, तो वो हो गया मोरनी। इसी तरीके से जो नीचे हमारे शब्द दिए हुए हैं आपको उनके भी लिंग बदलने होंगे। जैसे कि हमारा पहला शब्द है औरत। तो औरत का जब हम लिंग बदलते हैं तो वो हो जाता है आदमी। फिर है घोड़ा, घोड़े का लिंग बदलेंगे वो हो जाएगा घोड़ी। फिर है मछुआरा, मछुआरा का लिंग बदलेंगे तो ये हो जाएगा मछुआरिन। अब आपको शेर, बच्चा और राजा का खुद से लिखना होगा। अगला प्रश्न है मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया था। वह खेत में नहीं जाना चाहता था पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। मतलब ये है कि इस प्रश्न में ये कह रहे हैं कि नीचे जो हमारे डायलॉग दिए हुए हैं कुछ, ये डायलॉग हमारे शेर और भेड़िए के बीच के हैं। और ये उस वक्त के हैं जब शेर डरा हुआ बिट्टू से जंगल में लौटा था तो भेड़िया उसको मिला था और भेड़िए ने किस तरीके से शेर को वापस जाने के लिए मनाया होगा, तो उसमें आपको नीचे लिखना है। जैसे कि पहला डायलॉग हमारा पूरा है जिसमें कि शेर भेड़िए से कहता है भेड़िया तुम क्यों हंस रहे हो? तो भेड़िया शेर से कहता है कि महाराज वह तो बिट्टू है राक्षसी नहीं। फिर शेर कहता है नहीं नहीं वह सच में राक्षसी थी। तो भेड़िया फिर से कहेगा मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह बिट्टू ही थी, राक्षसी नहीं, आपको मूर्ख बनाया गया है। अब नीचे आप देख सकते हो कि मैंने शेर, भेड़िया और फिर से शेर मतलब मैंने 3 डायलॉग छोड़ दिए हैं। तो ये 3 डायलॉग आपको खुद से ही करने होंगे। थोड़ा कहानी में समझ के इसको पूरा करने की कोशिश करिए। अगर नहीं होता है तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसकी अलग से सेपरेट वीडियो बना के आपको ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। बोलो तुम क्या सोचती हो? भेड़िए ने शेर को भोला महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच में भोला था? इसका मतलब यह है कि जो भेड़िया था उसने पाठ के बीच में शेर को भोला महाराज क्यों कहा था? क्या जो शेर है वो वाकई में भोला है? तो इसका उत्तर है नहीं।
शेर भोला नहीं था बल्कि वह मूर्ख था, इसीलिए भेड़िए ने उसे मतलब शेर को भोला महाराज कहा। इसका मतलब ये है कि जो शेर था वो बिल्कुल भी भोला नहीं होता है, सीधी बात है, शेर भोला नहीं होता है। वो काफ़ी उल्टा मूर्ख था, क्योंकि वो बित्तों की बातों में आ गया था, इसीलिए जो भेड़िया था उसने उसको भोला महाराज कहा था। अगला प्रश्न है, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी क्यों पूंछ बांध ली? तो इसका आंसर होगा क्योंकि वह बित्तों से इतना ज़्यादा डरता था कि वो अकेला नहीं जाना चाहता था। मतलब यह है कि वो बित्तों से इतना ज़्यादा डरता था कि वो अकेला जाना नहीं चाहता था और भेड़िया कहीं भाग ना जाए उसको अकेला छोड़ के, इसीलिए जो शेर था उसने भेड़िए से अपनी पूंछ बांध ली थी। क्या शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि वह बित्तों से डरता है। इसका मतलब यह है कि जो शेर है वो कभी भी उनके खेत की तरफ दोबारा नहीं जाएगा, क्योंकि वह बित्तों से बहुत ज़्यादा डरता है। अगला प्रश्न है, बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तों की जगह होते तो शेर से कैसे निपटते? मतलब यह है कि अब आपको नीचे लिखना होगा कि अगर आप बित्तों के स्थान पर होते तो आप शेर से कैसे निपटते। तो ये प्रश्न आपको खुद से करना होगा, सोच के इसमें लिखिए। अगला प्रश्न है, राज का राज। शेर जंगल पे राज करता है, मेरा राज किसी से ना कहना, राज और राज को बोलकर देखो, दोनों को बोलने में फर्क है ना। मतलब ये है कि राज और राज, देखिए दोनों ही हमें शब्दों में फर्क नजर आ रहा है। कहानी में से ऐसे ही जा पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। मतलब कि जो जा के नीचे लगा नहीं होता है हमारा बिंदी, तो उसको हम कहते हैं जा पे लगे हुए नुक्ते वाले शब्द। तो आपको ये कहानी में से ढूंढने होंगे। तो कहानी में से हमारा है वर्ड चीज और जोर, बाकी तीन आपको खुद से फिर से कहानी पढ़नी होगी, उसमें से ढूंढना होगा। अब अपने मन से सोचकर जा पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्दों को लिखो। मतलब अब आपको, पहले तो आपने कहानी से ढूंढे थे लेकिन अब आपको खुद के मन से लिखने होंगे। जैसे कि मैंने इसमें लिख दिया है कागज और जिंदगी, बाकी के बच जो 3 है वो आपको खुद से ही करने होंगे। अगला प्रश्न है, अगर ऐसा होता, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? मतलब ये है कि अगर आप शेर की जगह पे होते तो क्या करते? तो इसका उत्तर है बित्तों से नहीं डरते और बैल को खा जाता। मतलब ये है कि आप बित्तों से बिल्कुल भी नहीं डरते और बैल को खा जाते। अगर तुम बित्तों की जगह होते तो शेर से कैसे निपटते? मतलब ये है कि अगर आप बित्तों की जगह पर होते तो शेर से कैसे निपटते? मैं शेर को किसी हथियार से मार देता। मतलब ये है कि आप किसी भी हथियार का इस्तेमाल करके शेर को मार देते। अगला प्रश्न है, पहचानो तो। कहानी में तुमने दरांती का चित्र देखा है, नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। इसका मतलब ये है कि आपने पाठ में दरांती का चित्र तो देख ही लिया है। अब नीचे हमारे कुछ औजारों के और चित्र दिए हुए हैं और उसके ऊपर जो डिब्बा दिया है उसमें उन चित्रों के नाम है, मतलब कि उन औजारों के नाम है। अब आपको नीचे के चित्रों को देखकर पहचानना होगा कि वो कौन से औजार हैं और उनके नामों को ऊपर के डिब्बे में से ढूंढ के नीचे लिखना होगा। तो जैसे कि मैंने इसमें हथौड़ी लिख दी है, करनी लिख दी है और आरी लिख दी है, और बाकी जो बचे दो हैं वो आपको खुद से ही लिखने होंगे। अगला है वरना। शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम और 3 वाक्य बनाओ। मतलब यह है कि आपको वरना शब्द का इस्तेमाल करके ऐसे ही 3 वाक्य बनाने हैं। तो ये मैंने आपके लिए 2 बना दिए हैं। पहला है, पढ़ाई करो वरना फेल हो जाओगे। दूसरा है, जल्दी जाओ वरना देर हो जाएगी। अब आपको जो आखिरी है वो आपको खुद से बनाना होगा। अगला प्रश्न है, हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गांवों में औरतें खेतों में काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या-क्या काम करती हैं? मतलब ये है कि कई जगहों पे जो औरतें हैं वो खेतों में भी काम करती हैं। तो आपको ये बताना है कि आप जिस भी जगह पे रह रहे हो उस जगह में आसपास रहने वाली जो औरतें और लड़कियां हैं वो क्या-क्या काम करती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर लिखो। मतलब यह है कि आपको नीचे लिखना होगा कि शेर और घोड़े में क्या-क्या अंतर होता है। तो जैसे कि पहला है हमारा खाना, तो देखिए शेर मांस खाता है, घोड़ा घास खाता है। फिर है घर, तो शेर हमारा गुफाओं में रहता है, घोड़ा हमारा जंगलों में रहेगा, खुले में, मतलब या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसको घास-वास खाने को मिलेगी। रंग शेर का हमारा सुनहरा होता है थोड़ा, और घोड़े का हमारा भूरा सफ़ेद और काफ़ी सारे होते हैं। और आदतें, शेरों को शिकार करने की आदत होती है, जबकि जो घोड़े हैं वो अपनी पीठ पे किसी को भी बैठा के सैर करा सकते हैं। तो बाकी देखिए एक तो मैंने लिख दिया है, बाकी 3 आपको खुद से लिखने होंगे।
अगला प्रश्न है, कौन क्या है? नीचे दिए गए शब्दों में सही तालिका में लिखो। मतलब ये है कि नीचे जो हमारे शब्द दिए हुए हैं, आपको उसको सही जगह पे लिखना होगा। और हमारे शब्द हैं किसान, बोतल, लता, कक्कू, केला, कमल, राजू, रानी, चूहा, नीना, शेर, जूता, चारपाई, पगड़ी, खरगोश, करेला, छलनी, बिट्टू, घोड़ा, गौरैया, बाल्टी, पीपल, कोयल, नीम, किताब और दरांती। तो देखिए, पहला हमारा जानवर, तो जानवर में हमारे जितने भी जानवर हैं आप उनको इसमें लिख सकते हो। जैसे कि हमारा चूहा, ये हमारा जानवर है तो मैंने इसको लिख दिया जानवरों में। फिर है चीज़ों में, तो चीज़ों में हमारा बोतल, जिससे हम लोग पानी नहीं पीते हैं, वो आ जाएगा, तो हमने इसमें लिख दिया बोतल। फिर है नाम, तो देखिए किसान भी किसी का नाम होता है, मतलब किसान किसी उन लोग को बोलते हैं जो कि हमारे लिए फसल असल उगवाते हैं, तो ये भी एक हमारी समुदाय का नाम हो गया। उसके बाद जो बाकी बचे हुए सारे नाम हैं वो आपको खुद से लिखने होंगे, मतलब आपको उसमें नीचे लिखना होगा कि कौन इसमें जानवर है, कौन हमारी चीज़ें हैं और कौन हमारे नाम हैं। और इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आप सभी का मैं इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।